मान लीजिए सर, यहाँ से चूना गिरा है, हाँ ये चूना नहीं है, हाँ। अभी तो आप कह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, जब यहाँ पे काम रुक गया, अरे बात तो सुनिए भाई, अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम पूरे परिवार के सहित पूरे परिवार के साथ आत्मदाह करेंगे। और ये घटना खास करके मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, मुझे बड़ा दुख है। 35 वर्ष तक से हमारा परिवार सेवा कर रहा है, बिना बताए स्थानीय प्रशासन, चेयरमैन, यहाँ के जो भी जिम्मेदार लोग हैं, हमको बहुत पीड़ा हुई है। हम कहने की स्थिति में कुछ नहीं है। कैसे ढाया गया? रात में 2 बजे आकर के मेरा घर कैसे ढाया गया? यहाँ पे मेरे फादर की गरिमा का नुकसान हुआ है। दिस इज कंप्लीट केस ऑफ हरासमेंट, मेंटल हरासमेंट। आई विल गो टू द कोर्ट। आई एम सपोज टू गो टू द कोर्ट टुडे एंड आई एम गोइंग टू द, मैं अपना प्राण दाह कर दूंगा, मैं सबके सामने। दवाइयों की शीशी है, यहाँ मेरी इज्जत नीलाम हो रही है, एक डॉक्टर की इज्जत नीलाम हो रही है। मैं अपनी डिग्री फाड़ दूंगा अगर मुझे। लोग टूट जाते हैं एक घर को बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। बशीर बद्र साहब ने ये शेर शायद दंगों में जल रही बस्तियों को देखकर लिखा होगा, लेकिन आज ये जो मंजर हम आपको दिखा रहे हैं ये भी किसी दंगे से कम नहीं है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ मकानों को धराशायी कर दिया गया है उसको देख करके ये साफ कहा जा सकता है कि अब प्रशासन को, अधिकारियों को और सरकार को कहीं से लेकर कहीं तक आम जनता की परेशानी नजर नहीं आ रही है। एक तरफ जो जेई साहब हैं वो कहीं ना कहीं ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ठेकेदारों की वजह से, और इन लोगों को सूचना दे दी गई थी, आम लोगों का ये कहना है कि सूचना नहीं मिली है। अब पूरा मामला क्या है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन ये जो आप यहाँ पे मंजर देख रहे हैं ये परेशान कर देने वाला है। जहाँ गिराया गया है वो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़ा करता है, लेकिन अभी जैसा कि भैया आप हमें पहले बताइए उस रात हुआ क्या था? हुआ यह था कि रात को 1 बजे कुछ आवाज़ आई तो हम जैसे चड्डी बंडी में थे, बाहर हम कहे भैया क्या कर रहे हो? तो वो कहा कि भाई ये नाली बनना खना रहा है। हम कहने अभी आप रुकिए, चेयरमैन साहब कहे थे 14 मीटर और आप किस पे खन रहे हैं? कहा नहीं 15 मीटर पे खनाएगा। तो फिर हमने कहा कि चेयरमैन साहब कहे 14 मीटर पे, तो आप कैसे 15 मीटर पे खनेंगे? तो उसने कहा चेयरमैन कौन होता है? ठेकेदार बोला। उसके बाद वो यहाँ से चला गया, उसके बाद अरे मतलब वहाँ तक गया होगा, तो उसके बाद तुरंत वो आया बैक, तो अब तक गाड़ी आ गई, पुलिस की एक गाड़ी पूरी भर की, और सब जितने पुलिस वाले थे सब पी के टूने थे, एक सब साले हिल रहे थे। अच्छा, सब उसके बाद जब आपने विरोध करने की कोशिश की तो क्या कुछ हुआ? उन्होंने रोका या गाड़ी में बैठा रहे थे, मारने की धमकी दे रहे थे, कह रहे थे मुकदमा ठोक देंगे। अगर आप मना कर रहे हैं, रात को पहली बात तो ये है कि 1 बजे रात को यहाँ पर कार्रवाई की गई, यहाँ पर तोड़फोड़ की गई, उसके बाद जब इन्होंने मना किया तो कार्रवाई की धमकी दी गई है। अब ये बताइए आप कि इसके बाद जब उन्होंने कार्रवाई की धमकी दी तो क्या मतलब इसके बाद आपके साथ भी कुछ बदतमीजी की गई, क्या क्या कुछ हुआ? मुझको बस यही कह रहा था कि गाड़ी में बैठाया जाएगा और क्या, मुकदमा ठोका जाएगा, यही सब कह रहा था। एक गरीब आदमी का चौकी वहाँ रखा था, हमने कहा कि उसको हटा दिया जाए, और सर गरीब आदमी कहाँ से वो बनाएगा? तो कहा कि नहीं हटो हटो हट हट, मतलब गाली देकर हट वहाँ से हट, इस तरह से वो बोला। तो अब ये भी फिलहाल हम आपको यहाँ पे पूरी तस्वीर दिखा दे रहे हैं किस तरीके से ये पूरे मकान को जो है वो ढा दिया गया है। ये आप बताइए, इन्हीं का है ऑफिस? इधर बताइए, नाम बता दीजिए पहले। जी, मैं सुशील शुक्ला और इस मकान में का मालिक हूँ। ये मेरे हिस्से का है, ये मेरा ऑफिस था और मैं गोरखपुर में रहता हूँ। किस चीज़ का ऑफिस था ये? मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, कुछ ठेकेदारी वगैरह करता हूँ। तो हमको कोई सूचना नहीं, न तो लीगल नोटिस मुझे दी गई। और आप देख सकती हैं कि यहाँ जो नाली खोदने की तैयारी हो रही थी, वहाँ से लगभग 3 फीट पहले मेरा मकान था। बिना किसी सूचना के मकान ढा दिया गया। मकान में एसी, इस ऑफिस में एसी, फर्नीचर वगैरह और हमारे ज़मीन के रजिस्ट्री के कुछ पेपर, कुछ और ज़रूरी चीज़ थे जो रात्रि में 1 बजे के बाद या तो कोई लूट लिया या तो पुलिस, ठेकेदार, जेई, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, इन लोगों ने ले लिया। हमारा लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। और यहाँ पर जो चीज़ें थी, पहले तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये फर्नीचर्स रखे हुए हैं और इसके अंदर जो भी सामान थे वो यहाँ से हटा लिए गए। भैया का ये बताना है कि ये जो रजिस्ट्री के पेपर्स थे और भी जो तमाम ज़रूरी कागजात होंगे वो इनके इसी दुकान में थे, और वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ से नदारत हैं। यानी लूटपाट हुआ और हम लोग दुखी हैं। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम पूरे परिवार के सहित पूरे परिवार के साथ आत्मदाह करेंगे। और ये घटना, खास करके मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, मुझे बड़ा दुख है। 35 वर्ष तक से हमारा परिवार सेवा कर रहा है, बिना बताए
स्थानीय प्रशासन, चेयरमैन, यहाँ के जो भी जिम्मेदार लोग हैं, हमको बहुत पीड़ा हुई है। हम कहने की स्थिति में कुछ नहीं है। ये वाकई अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि लोग अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं एक मकान को बनाने में, और जब एक मकान टूट करके इस तरह से धराशायी होता है तो ये अपने आप में सरकार पर, प्रशासन पर, यहाँ के अधिकारियों पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर किस तरीके से ये कार्रवाई की जा रही है। यदि अगर आपको तोड़ना था, अतिक्रमण की वजह से इसको तोड़ा गया है, सही बोल रही हूँ? जी। अतिक्रमण के लिए अगर आपको तोड़ना था तो आपको कम से कम पहले से लोगों को आगाह करना चाहिए था। इनके जो ज़रूरी सामान, जो कागजात थे, उनको बाहर करवाना चाहिए था। और अगर ये सारी कार्रवाई करनी थी तो दिन के समय की जानी थी। रात को 1 बजे किसी के मकान पर इस तरीके की कार्रवाई करना अपने आप में अपराधजनक बात है। और जैसा कि बता रहे हैं कि खुद भी भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं, तो ऐसे में भाजपा सरकार, जैसा कि लगातार इस तरह की खबरें आती रहती हैं कि भाजपा सरकार जो है वो अब उस तरीके से काम नहीं कर रही है, अब वो कहीं ना कहीं उसके शासन में राम राज्य की बात कही जाती थी। लेकिन राम राज्य कहाँ है, ये आपके सामने है, ये राम राज्य है, देख लीजिए। 2 AM early in the morning, when each and everybody of the localized Sadanwa Vidhan Sabha is sleeping right now. कौन होते हो आप मेरे सामने आके मुझे जवाब दो। अगर मुझे लगेगा कि आपके जवाब में थोड़ी भी दम है, आपने मेरे को फ़ोन किया बोर्ड पे नंबर देके, इधर आपने मेरा ढाहने के बाद, मेरे लाइफलाइन क्लिनिक का बैनर देखने के बाद यहाँ नंबर क्या आपने मुझे बताया, वो कॉल हिस्ट्री कहाँ है? कैसे ढाया गया? रात में 2 बजे आकर के मेरा घर कैसे ढाया गया? यहाँ पे मेरे फादर की गरिमा का नुकसान हुआ है। दिस इज कंप्लीट केस ऑफ हरासमेंट, मेंटल हरासमेंट। आई विल गो टू द कोर्ट। आई एम सपोज टू गो टू द कोर्ट टुडे एंड आई एम गोइंग टू द, मैं अपना प्राण दाह कर दूंगा, मैं सबके सामने। दवाइयों की शीशी है। यहाँ मेरी इज्जत नीलाम हो रही है, एक डॉक्टर की इज्जत नीलाम हो रही है। मैं अपनी डिग्री फाड़ दूंगा। अगर मुझे मुआवजा की बात नहीं है, वो तो मुझे मिलेगा, वो मैं लेके रहूंगा। लेकिन मेरी इज्जत कहाँ गई? मेरे क्लिनिक की 35 वर्षों की इज्जत कहाँ गई? मेरे बड़ा भाई, इसकी क्या गलती थी? ऑफिस मेरा छूट गया। क्या गलती थी भैया, आप बताइए। मेरी क्या हेल इज गोइंग ऑन राइट नाउ इन द इंडिया? व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? कोरोना काल में जहां पर एक तरह से ये कहा गया डॉक्टर्स के लिए ताली थाली बजवा दी गई, और ये तमाम तरह की बातें डॉक्टर्स के लिए कही गई कि डॉक्टर्स भगवान की तरह होते हैं, उसी डॉक्टर के मंदिर को आज यहाँ पर तोड़ दिया गया है। एक अस्पताल को तोड़ा गया है कोरोना काल में, जहाँ पर अस्पतालों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस की गई है। ऐसे समय में अगर आप एक हॉस्पिटल पर, एक दवाखाने पर जो है इस तरह की कार्रवाई करते हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि आपको देश के नागरिकों के, देश के लोगों की कोई परवाह नहीं है? क्या ये रात को 1 बजे कुछ आवाज़ आई तो हम जैसे चड्डी बंडी में थे बाहर, हम कहे भैया क्या कर रहे हो? तो वो कहा कि भाई ये नाली बनना खना रहा है। हम कहने अभी आप रुकिए, चेयरमैन साहब कहे थे 14 मीटर और आप किस पे खन रहे हैं? कहा नहीं 15 मीटर पे खनाएगा। तो फिर हमने कहा कि चेयरमैन साहब कहे 14 मीटर पे, तो आप कैसे 15 मीटर पे खनेंगे? तो उसने कहा चेयरमैन कौन होता है? ठेकेदार बोला। उसके बाद वो यहाँ से चला गया। उसके बाद मतलब वहाँ तक गया होगा, तो उसके बाद तुरंत वो आया बैक, तो अब तक गाड़ी आ गई, पुलिस की एक गाड़ी पूरे भर की, और सब जितने पुलिस वाले थे सब पी के टूने थे, एक सब साले हिल रहे थे। अच्छा, सब उसके बाद जब आपने विरोध करने की कोशिश की तो क्या कुछ हुआ? उन्होंने रोका या गाड़ी में बैठा रहे थे, मारने की धमकी दे रहे थे, कर रहे थे मुकदमा ठोक देंगे। अगर आप मना कर रहे हैं रात को, पहली बात तो ये है कि 1 बजे रात को यहाँ पर कार्रवाई की गई, यहाँ पर तोड़फोड़ की गई। उसके बाद जब इन्होंने मना किया तो कार्रवाई की धमकी दी गई है। अब ये बताइए आप कि इसके बाद जब उन्होंने कार्रवाई की धमकी दी तो क्या मतलब इसके बाद आपके साथ भी कुछ बदतमीजी की गई? क्या क्या कुछ हुआ? मुझको बस यही कर रहे गाड़ी में बैठाया जाएगा और क्या, मुकदमा ठोका जाएगा, यही सब कह रहा था। एक गरीब आदमी का चौकी वहाँ रखा था, हमने कहा कि उसको हटा दिया जाए, और तो गरीब आदमी कहाँ से वो बनाएगा? तो कहा कि नहीं हटो हटो हट हट, मतलब गाली देकर हट हट वहाँ से हट, इस तरह से वो बोला। तो अब ये भी फिलहाल हम आपको यहाँ पे पूरी तस्वीर दिखा दे रहे हैं किस तरीके से ये पूरे मकान को जो है वो ढा दिया गया है। जब जो नक्शे में है, जो बताएगा, बिना सूचना दिए कैसे तोड़ेंगे? नहीं, बिना सूचना के तो नहीं तोड़ेंगे, आपका कहना है। और एक चीज और सर सवाल है कि अगर मान लीजिए जहाँ पे आपका मानक है जी, आप वहाँ पे तोड़ेंगे कि अंदर घुस के मेरा ये तोड़ेंगे? एक मिनट प्लीज, आप अंदर घुस के ये तोड़ेंगे? आप ये तोड़ेंगे?
आप मेरी मेडिसिन बर्बाद करेंगे? सर इस कोरोना के काल में सर लिसन, अब मैं बोल मैं समझ इस रहा हूँ। कोरोना, आप इंजीनियर है ना? जी जी आपका काम है मैन्युफैक्चर करना। व्यक्तिगत दुश्मनी के एक सेकंड, आप इंजीनियर हैं तो आपका काम है सर मैन्युफैक्चर करना। आपकी कोई है? मेरी किससे दुश्मनी है यार? सर सुनिए सर, लिसन, मेरी बातों का मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ, लोग कह रहे हैं कि चूना गिराने से। मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। अच्छा, आप आप कॉन्ट्रैक्टर 2 मिनट मेरा भी वर्जन सुन हाँ लें। बताइए ये 1 किलोमीटर सड़क बनना है। जी। शुरुआत यहाँ से हुआ बनने का। यहाँ लोगों ने विरोध किया तो इस पोर्शन को 150 मीटर छोड़ दिया गया और फिर हम लोगों ने पूरा मार्केट बना लिया। हर मार्केट में सब जगह दुकानें टूटी हैं। जब सब बन गया और यही केवल 150 मीटर बच गया, लगातार कमिश्नर साहब का ये आ रहा है कि आप काम पूरा करिए। उसके बाद यहाँ पे 1 हफ्ते पहले, जिस दिन टूटा उसके 1 हफ्ते पहले चूना गिराया गया। सबसे बोला गया कि दुकान टूटेगी, आप खाली आप करिए। 1 मिनट आप पहले बात एक करें, सेकंड बात कर लीजिए। 1 मिनट। मैं बता रहा हूँ किसे क्या सबको पर्सनली बताया गया था कि आपको इतनी इतनी जगह छोड़ी जाएगी? सबसे पर्सनली बताया गया। बता रहा हूँ मुझसे बताया, मुझसे बताया। आप एक आदमी का वर्जन तो लें। ठीक है, इनकी बात सुन लेते हैं। क्या सबको पर्सनली बताया गया था सर? चूना 1 हफ्ते पहले गिराया गया। जब विभाग चूना गिराता है तो इसका मतलब होता है कि अब आप खाली कर लें। सर, आप लेकिन आम आदमी को नहीं पता हमारी होता बात ना ये सुन लें, बात। बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। चूना गिराया गया 1 हफ्ते पहले, जिस दिन टूटा उसके 1 हफ्ते पहले चूना गिराया गया और ये कहा गया कि अब आप लोग खाली कर लें, कल टूटेगा। कल मैं फिर से आया, कुछ नहीं हटा था तो कल नहीं तोड़वाया, फिर उसके बाद फिर चूना गिरवाया। जिस दिन टूटा उसके 4 दिन पहले जेई साहब आए, वहाँ से नाप के 15 मीटर का निशान लगाए। रात में 12 बजे 11 बजे हम लोग आए, नाप का निशान लगाए। उसके टूटने के 3 दिन पहले मैं पूरा चूना गिराया और व्यक्तिगत हर आदमी से बताया कि चूना गिरा दिया गया, आप खाली करिए। ना कुछ और है, ठेकेदार साहब कुछ और कह रहे हैं चूना गिराए थे। कहाँ है भैया चूना? आप इधर बारिश में कहीं देखें, कहीं ना कहीं चूना आपको दिखा मिलेगा। आइए देख लीजिए, अभी यहाँ तो बारिश में अभी यहाँ भी है, इधर आइए, इधर आइए, एक मिनट, अगर मान लीजिए सर यहाँ से चूना गिरा है, हाँ ये चूना नहीं है। हाँ, अभी तो आप कह रहे हैं यहाँ से मैं बता रहा हूँ, जब यहाँ पे काम रुक गया, अरे बात तो सुनिए भाई, जब यहाँ काम रोक दिया गया तो मैं और जेई साहब सब लोगों ने मिल के किया कि इसको पूरे सड़क को 16.5 मीटर की सड़क है। 4 लेन का नाम है, 7 मीटर गुणे 7 मीटर 14 मीटर, दोनों तरफ नाले हैं। 1-1 मीटर के 16 मीटर, आधा मीटर डिवाइडर 16.5। उधर तो नाला नहीं बनना है। अभी बात सुनिए, एक आदमी बात करिए, बात सुनिए। जब ये हुआ कि नहीं ये लोग तोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, तो ये हुआ कि इसको 14 मीटर पे बनाया जाए। अभी हमको ना यहाँ पे चूना दिख रहा है, ये देखिए ना मेरे हाथ में भी चूना लगा हुआ एक बार है। 14 मीटर पे हम और यही साहब मिलके किए थे कि ना टूटे, लेकिन एक्सीएन साहब इससे बिल्कुल तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा 4 लेन का मतलब 7 मीटर और 7 मीटर ये सड़क होनी ही चाहिए। आधा मीटर यही साहब वही है ना जिनसे हमने बात की थी। 7 मीटर सेंटर से होगा ना। ये सेंटर विभाग तय करेगा कि सेंटर कहाँ से लेगा। अच्छा, एक बात ये भी सुनो।